हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज सुबह सुबह मैं सोची कि जो है मैं स्वयं पूजा कर लूं और भगवान का सिंहासन, भगवान जी भी धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। स्नान तो डेली कराया जाता है भगवान जी को जितने भी भगवान जी हैं। लेकिन हमने सोचा चलो आज दही से और हल्दी से भगवान को स्नान कराएं तो अच्छे से भगवान जी भी शुद्ध साफ हो जाए। भगवान तो शुद्ध होते हैं गाइस, क्या कराएंगे हम उनको शुद्ध। बस ये है कि थोड़ा सा था कि और चमकने लगेंगे थोड़ा सा। तो हम बस पहले तो अपने शालिग्राम भगवान को, नर्मदेश्वर भगवान को स्नान करा दिए थे। वैसे तो शालिग्राम भगवान को औरतों को नहीं स्नान कराना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमने स्नान करा के रख दिया था भगवान जी को। अब हम हल्दी और नींबू इसी में डाल दिया था और दही, तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली थी। इसी के लेप से भगवान को अच्छे से मल मल के नहलाएंगे और भगवान जी मेरे एकदम चमक जाएंगे। और तो हमने अच्छे से भगवान जी को आराम आराम से ऐसे मसल रहे हैं कि उनको तकलीफ भी ना हो और अच्छे से भगवान जी नहा लें। तो हल्दी तो वैसे भी अच्छी होती है और दही भी, दोनों चीज़ों से ही अभिषेक मतलब हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि अभिषेक हो रहा था और मतलब भगवान जी क्लीनिंग भी हो रही थी। क्योंकि हम लोग भी साबुन वाबुन लगाते तो भगवान जी तो साबुन लगाते नहीं ना शैम्पू लगाते, तो उनके लिए दही है, शहद है, ये सब चीज़ें लगाई जाती। तो हमने साफ करने के उससे किया था। तो हमने दही, हल्दी और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था आधा उसी में। तो भगवान जी मेरे अच्छे से चमक जाएंगे एकदम। उसके बाद हम अच्छे से गंगा जल से स्नान करा देंगे बाद में। और आज पूरा मंदिर भी हमने अच्छे से पोंछ दिया था क्योंकि धूल धूल हो गई थी पूरे मंदिर में। पूरा घर साफ करते हैं तो भगवान ही क्यों रह जाएं। तो इसीलिए हमने सुबह से ही मन बना लिया था। आज खाना बनाना नहीं था क्योंकि आज थी शीतला अष्टमी, मतलब कि बसौड़ा अष्टमी। तो कल ही खाना बन गया था तो मेरे पास मतलब टाइम भी था अच्छा खासा। इनका टिफिन लगा दिया था, इनको खाना भी दे दिया था, चाय नाश्ता। तो ये आराम से चाय नाश्ता करके निकल गए थे गाइस और हम लग गए थे इधर भगवान की साफ सफाई में। अब जितने भी पीतल के ये मेरे सिंहासन है भगवान के, हम चांदी के लाना चाहते थे गाइस। लेकिन जब हम लेने गए थे तो मतलब 50,000 के 40,000 का एक मिल रहा था, तो हमको दो लेने थे। फिर हमने सोचा नहीं, अभी नहीं लेते हैं, जब पैसे होंगे तो दोनों एक साथ ही लेंगे गाइस। तो इसीलिए हम नहीं ला पाए थे। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए ये पीतल का ही है दोनों सिंहासन। तो हम इसको क्लीन कर रहे थे गाइस। और ये है पीताम्बरी, पीताम्बरी में थोड़ा सा पानी मिलाया और पूरे में अच्छे से मल दिया। और देखिए चमक गया था। फिर भी हमने, क्योंकि ये कास्टिक होती है पीताम्बरी तो हाथों में लगने लगती है, इसीलिए हमने स्क्रब ले लिया था, इसी से रगड़ रहे थे ताकि और अच्छे से क्लीन हो जाए ये। और देखिएगा इस एकदम चमक जाएगा। और काफ़ी दाग धब्बे हो गए थे वैसे। ये सिंहासन हमने होली में साफ़ किए थे। उसके बाद तब से अब साफ़ कर रहे हैं। और 1-2 महीने में साफ़ कर दो तो अच्छे से और चमकते हैं भगवान जी का, मतलब अच्छा लगता है देखने में थोड़ा सा। और कुछ नहीं तो हमें ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही हम अपने मायके में थे जब छोटे थे, तब भी हम अपना घर में मतलब मंदिर वंदिर सजाते थे, हमको अच्छा लगता था। तो ये छत्र है, चांदी का ही है छत्र। और ये पीतल का है सिंहासन। तो ये देखिए जैसे ही पीताम्बरी लगा रहे हैं एकदम जैसा लग रहा है कि अभी अभी खरीद के आया होगा। इतना क्योंकि इतना गंदा नहीं था। बस हमको लगता है कि चमकता रहे, हमेशा नया नया लगे। तो इसीलिए हम 2 महीने में 3 महीने में साफ कर देते हैं गाइस इस तरह से। और इधर काम चल रहा था, नहीं तो मेरा साफ हो चुका होता कब का। हम 1-2 महीने में साफ कर देते हैं गाइस। हमको अच्छा लगता है मंदिर साफ सुथरा हो, देखने में अच्छा लगे। और भगवान जी भी खुश रहते हैं, साफ सुथरा में रहेंगे तो और ज़्यादा आशीर्वाद देंगे अपना। तो भगवान में तो विशेष साफ सफाई होनी चाहिए, विशेष करके पूरा घर भले ही रह जाए लेकिन मंदिर अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। मतलब देख के आत्मा एकदम खुश हो जाए कि भगवान जी के दर्शन करके। तो हम अच्छे से रगड़ रहे थे, देखिए कितना ज़्यादा चमकने लगा, ऐसा लग रहा अभी नया आया है खरीद के। तो उस दिन राशन में हम पीताम्बरी भी लाए थे। तो जितने भी मेरे पीतल के बर्तन थे इसमें हम शालिग्राम भगवान को बिठाते हैं छोटी कटोरी में। और ये मेरे नर्मदेश्वर भगवान का है।
तो इसमें नर्मदेश्वर भगवान को बिठाते हैं। और ये भी शालिग्राम भगवान का है कटोरी, क्योंकि इसलिए कटोरी अलग रखे हैं कि शालिग्राम भगवान और नर्मदेश्वर भगवान को एक में अगर स्नान करा दो तो वो जल फिर आप पी नहीं सकते हो, क्योंकि शंकर जी पे चढ़ा हुआ कोई भी सामान नहीं। और ऐसे शालिग्राम भगवान को इसी कटोरी में स्नान करा के फिर जल पी लेते हैं, फिर आराम से उसमें बिठा के सारे भगवान को नहला देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसीलिए हम थोड़ी कटोरी अलग लाए थे ये शालिग्राम भगवान। तो ये मेरा तसला है, इसे मैं सब साफ कर लिए थे अच्छे से। और अब ये घंटी है गाइस, तो घंटी भी हमने क्लीन कर ली थी। ये घंटी प्रतीक है हमारे जो भगवान विष्णु भगवान के जिस पे सवारी करते हैं वरुण जी, तो ये वरुण जी प्रतीक हैं। तो ये हमेशा मतलब आशीर्वाद प्राप्त है, कितने बड़े भक्त थे ये भगवान विष्णु जी के। तो ये हमेशा भगवान विष्णु जी के साथ रहते हैं और इनका मुख हमेशा विष्णु जी की तरफ ही करके रखना चाहिए। घंटी का इधर उधर नहीं होना चाहिए मुख, ऐसा है नियम। तो हम जब भी रखते हैं घंटी अपनी तो भगवान विष्णु की तरफ इनका मुख कर देते हैं। वरुण देव जी तो भगवान विष्णु जी के परम भक्त हैं, तो इसीलिए। और गाइस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब एकदम चमक गया। बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब थोड़ा और हम ब्रश से साफ करते इसको तो और क्लीन होता, लेकिन हमको शीतलाष्टमी की पूजा भी करनी थी। और शीतलाष्टमी की पूजा तो सुबह ही होती गाइस, बहुत लेट नहीं होती। तो हम सुबह उठ के सबसे पहले धुलाई किए पूरा घर अच्छे से, क्योंकि हर जगह लेबर मिस्त्री आते तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। तो हमने पूरा घर अच्छे से धुलाई की थी, उसके बाद ही इनको नाश्ता पानी दे दिया था कि बीच में हमें उठना ना पड़े। सारी तैयारी करने के बाद ही हम बैठ गए थे यहाँ पे। तो हमने सोचा पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद शीतलाष्टमी माता की पूजा करेंगे। तो हमने इधर भगवान को अच्छे से पोंछ के, सिंहासन पोंछ के, आसन बिछा के और कपड़े और माला सब कुछ पहना दिया था, श्रृंगार कर दिया था पूरा। तो भगवान जी बैठ गए थे। हम तुलसा दल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुलसा दल तो भगवान को अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इसमें हम भोग लगा रहे थे, तो इसमें भी तुलसा दल हमने डाल दिया है, भगवान के भोग में भी। और अब हम बत्ती जलाएंगे गाइस। बहुत लंबी वीडियो हो गई थी रिकॉर्डिंग में, हमने इसीलिए इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि जल्दी से। तो ये इसमें हमने सारा ये कल हमको सर्फ में डिब्बा जो मिला था ये हमने भगवान के यूज़ में ले लिया, कि भगवान के जितना भी श्रृंगार का सामान है जो भी है सब इसमें कर दिया। 2 डिब्बे हो गए भगवान जी के। एक जिसमें कपड़े एक्स्ट्रा रखे हैं वो अलमारी में रखा है, वो भी बहुत फुल है। इधर कर रहे थे हम टीका गाइस। तो सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी, उसके बाद सारे देवी देवताओं को टीका कर रहे थे और घंटी भी बजा रहे थे। तो देखिए मेरे घंटे का मुख श्रीमन नारायण की मेरी आदत हो गई है, उधर ही रहता है गाइस। इधर हम धूप दिखा देंगे, फिर से घंटी बजाएंगे, सब भगवान को धूप दिखा देंगे। और ये ढक दिया, तो इसमें से धीमे धीमे से धूप निकलती है, बड़ा अच्छा लगता है गाइस। तो इस बार जब जाएंगे वहाँ हरिद्वार, भगवान देखो कब गंगा मैया बुलाती हैं, तो 2-3 लेके आएंगे, क्योंकि दो काफ़ी लोगों ने हमसे ये पूछा है और डिमांड भी करी थी। तो जाएंगे तो ले आएंगे। तो इधर मेरी आरती शुरू हो गई थी। पहले तो हम गणेश जी की आरती करते हैं और उसके बाद करते हैं श्रीमन नारायण जी की। तो हमारे इष्ट वही हैं, सब कुछ करता धरता मेरे भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण जी हैं। तो उनकी आरती कर रहे थे। और आरती करने में थोड़ा-सा विधि-विधान से तो टाइम लग जाता है गाइस। वो पूजा पाठ करते हैं तो फिर एकदम मन से करते हैं। इधर हम काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रहे थे, शाम-शाम की पूजा कर पा रहे थे। वैसे तो हमारा मतलब नियम हमने बनाया था, तो माला करते थे सुबह, 4-5 माला करते थे, पूजा करते थे और मतलब बड़ा सुकून मिलता है। इधर हम नहीं कर पाए ना हैं, तो मन नहीं लगता है, लेकिन किसी कारणवश आप लोगों को पता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम पूजा। तो थो थोड़ा-सा नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, समय अनुसार काम करते हैं। इधर हो गई थी मेरी आरती, आचमन करा दिया हमने। अब भगवान जी को सबसे पहले आरती देंगे और इधर सारे भगवान जी को आरती दे दी, हमने ले ली। अब हम अपने आप को दे रहे हैं आरती, आप ले लीजिए। पीछे मेरे ससुर जी खड़े थे, वो आरती में आ जाते हैं, पीछे खड़े थे तो उनको भी आरती दे दी, सबका प्रणाम कर लिया और थोड़े बहुत मन से बोल के और आचमन करा के तभी उठा जाता है, नहीं तो पूजा का भाग इंद्रदेव जी ले लेते हैं गाइस। तो
देखिए मेरे भगवान जी श्रृंगार करके कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। राधे राधे।